हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तितिक्षा का शीत उष्ण सुख दुःखादि सहिष्णुत्वम। तीसरी संपत्ति है तितिक्षा। सामान्यतः सहिष्णुत्वम, अब देखिए सह लेना, तब उसको क्या मानते हैं? आप देखिए सहन कर लेना। तो सहन कर लेना किसको मानते हैं? मजबूरी को मानते हैं। आप समझना सामान्यतः कहाँ करते? अब देखिए शीत उष्ण सुख दुख, ये संपूर्ण जगत में 5 प्रकार के द्वंद्व हैं। आपका संपूर्ण जीवन ये 5 द्वंद्व ही है। संपूर्ण व्यवहार ये 5 द्वंद्व है। शीत उष्ण शरीर की दृष्टि से, सुख दुख मन की दृष्टि से, मान अपमान बुद्धि की दृष्टि से, जय पराजय अन्य की दृष्टि से, लाभ अलाभ अन्य वस्तु की दृष्टि से। अब देखिए है ना, 5 ही है। शीत है उष्ण है, सुख है दुख है, मान है अपमान है। अब जय पराजय लाभ अलाभ आदि का अर्थ यह होता है। आप समझना ये 5 द्वंद्व है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो 5 द्वंद्व जो हमारे जीवन में है, सहिष्णुत्वम, उनको सहन करने का स्वभाव, सहिष्णुत्वम। अब देखिए तो बोले इनका क्या हुआ? जो हो रहा है होने दिए। यहाँ शंकराचार्य जी ऐसे एक संक्षेप में कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी आगे भी कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। हमारे जीवन में जो भी द्वंद्व आ रहे हैं, सहनम सर्व दुखानाम, ये द्वंद्व ही हमें दुख देते हैं। शीत काल में शीत दुख देता है, उष्ण काल में उष्ण दुख देता है। इसलिए क्या कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम।
सर्व प्रकार के दुख को सहन करते हैं। किस प्रकार से? अप्रतिकार पूर्वकम, मन में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, प्रतिकार, आप देखिए विरोध, आप सब हमारी बुद्धि ऐसी है ना, माता जी बहुत ठंडी है, ये ठंडी इतनी क्यों पड़ती है? गर्मी होती है तो क्या बोलते हैं, ये गर्मी इतनी क्यों होती है? मैं उनका एक ही उत्तर देती हूँ, भगवान ने आपकी सलाह नहीं ली है। शीत उष्ण आपका काम नहीं है, ऋतु चक्र आपका काम नहीं है, वो भगवान का है। अब देख हम कहाँ अपनी टांग लगाते हैं, कहाँ अपना दिमाग लगाते हैं। असहिष्णु अप्रतिकार माने कि उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अब देख शीत है तो आपके शरीर की रक्षा करना अपना कर्तव्य है, उष्ण है तो उससे आपके शरीर का रक्षण करना आपका कर्तव्य है। लेकिन मानसिक रूप से असहिष्णुत्व जो है ना, मानसिक रूप से आप उससे मुक्त है कि नहीं? अब यहाँ जो तितिक्षा माने कि मानसिक रूप से आप उससे मुक्त है। अब जो करना है आप करिए, उसके ऊपर अपना बहुत दिमाग लगाना, उसके ऊपर बहुत चिंतन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इसी बात में सुख दुख मान अपमान लाभ अलाभ, उसी में हम क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अब देखिए एक एक जो है आपके मन को मुक्त करते हैं, एक एक संपत्ति। सुख दुख क्या है? जिसको आप सुख अभी कहते हो ना, थोड़े वर्षों के बाद वही दुख बन जाता है। जिसको हम दुख मानते हैं, थोड़े वर्षों के बाद हमें समझ में आता है जो हुआ ठीक हुआ। मान अपमान भी क्या है? आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी दृष्टि है आपके बारे में, जगत के बारे में, ज्ञान के बारे में, सौंदर्य के बारे में। अब वो अपनी दृष्टि से देख रहा है। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, वी डोंट नीड टू बाय अदर्स ओपिनियन। अब देखिए अगर वो हमारे कल्याण के लिए है तो हम सुनेंगे, लेकिन ऐसे ही बोल देते हैं, किसी को अपने दिमाग पर लेने की आवश्यकता नहीं है। अब लोगों का तो यही है, बोलते रहते हैं। अब सब हमारे मन को हम कितना मुक्त रखते हैं ये द्वंद्व से, अप्रतिकार कहते हैं उसको। दूसरा जो शब्द शंकराचार्य जी प्रयोग करते हैं ना, बहुत सुंदर है, अप्रतिकार पूर्वकम। एक दूसरा शब्द कहता है चिंता विलाप रहितम। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम चिंता बहुत करते हैं, अब क्या होगा। विलाप माने क्या है? बड़बड़ करना। अब कई लोगों को आदत है, बोलते रहते हैं, कुछ भी हो गया बोलते रहते हैं। मैं हमेशा एक ही दृष्टांत देती हूँ। एक बहन जी को बुखार आया, आप सब मलेरिया का बुखार आया, 7 दिन रहना ही है, शरीर टूटना है। अब देखिए जीवा भी कटु हो जाती है। अब बड़ा परिवार, बुखार आया, वो डॉक्टर आता था, इंजेक्शन लगाता था। अब सोते सोते वो क्या करती थी? चिंता करती थी। क्या मेरा क्या होगा, इतना बुखार आ रहा है, मैं क्या करूं, खा नहीं सकती हूँ। वो डॉक्टर आके क्या बोलता था? कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 7 दिन में सब चला जाएगा।
वही होता है। आप देखिए, अब बुखार गया, ठीक हो गया, फिर डॉक्टर देखने आए, अभी सब ठीक है। आप नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी हूँ। आप समझ कि बोले क्यों दुखी है? अभी तो क्या दुख है? बोले नहीं, इस पूरे परिवार मुझे ही क्यों मलेरिया हुआ? अंग्रेज में उसको तो वाई मी कहते हैं उसको। अब उसको कौन सुखी कर सकता है मुझे बताओ? अब सब अब दूसरा देखिए, अभी उतना ही नहीं, घर में जो भी आएगा ना, ये विलाप होता, ऐसा बुखार आया था, ये शुरू होता है कि नहीं? अरे डॉक्टर भी घबरा गए थे, पता है, पूरे परिवार वाले पूरे रात कोई सोया नहीं, सब मेरे पास बैठे रहे। उसको कहते हैं विलाप, समझ रहे हो? गया, भूतकाल हो गया, उसको भी क्या करते हैं हम? पकड़ के रखते हैं, विलाप कहते हैं उसको। हमने ऐसे भी परिवार देखे, पूरा परिवार, हम सत्संग के लिए जाते हैं, वो वही बुलाते थे हमें सत्संग के लिए, हम जाते थे, पूरा परिवार में आप देखो एक प्रकार से शोक की अनुभूति आपको होती है। आप परिवार में बैठे, सब है, अब दादी है, ये भाई साहब है, उनके पुत्र वधू पोता सब है, लेकिन हम देखते थे कि परिवार में एक प्रकार से शोक है। कोई बोलता नहीं था, सत्संग करते थे, फिर भिक्षा के लिए गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो दादी को थोड़ा हमारे पर विश्वास हो गया। फिर दादी ने जो आरंभ किया, आप समझना, ये विलाप जो है ना, चिंता और विलाप, आप समझना हम कहां तक लेके बैठते हैं हमारे हृदय में। बोले माता जी बहुत दुखी है हम लोग। बोला हुआ क्या माता जी? नहीं, ये जो दादाजी थे ना, वो दादाजी थे तब सब चलता था, वो परिवार बहुत बड़ा, आप समझो, बहुत धार्मिक है, अभी भी इतने दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा उन लोगों ने, भक्ति नहीं छोड़ी है उन लोगों ने, आप समझना। आप मानेंगे नहीं, वो फ्लड लाइट्स बनाते थे, ये जो पहले मूवी में बड़ी बड़ी काले रंग की गोल गोल आती थी, वो फ्लड लाइट्स रखते थे पहले, जो मूवी में रिकॉर्डिंग करना होता था वो बनाते थे, दक्षिण गुजरात में। और राज कपूर उनके यहाँ आते थे, क्योंकि वो भी करता था प्रोडक्शन। तब दे बोले स्वामी जी ये सब लोग आते थे, सबको हम सप्लाई करते थे। फिर बोले दादाजी थे तब ये सब बहुत अच्छी तरह चलता था, फिर ये सब टेक्नोलॉजी आ गई तो अब ये फ्लड लाइट्स की आवश्यकता नहीं है उनको, अब बदल गया। बोले फिर दादाजी गुजर गए और हमारी बड़ी बहू जो थी घर में, पूरा घर संभालती थी। दादाजी गए और उसके 6 महीने में हमारी बड़ी बहू गई, पूरा घर हमारा टूट गया। अरे आप तो बैठे हो संभालने वाले, अब देखिए दादाजी गए ठीक है, बड़ी बहू गई ठीक है, आप तो है कि नहीं, अब देखिए। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया तो पूछा कि कब हुआ था? माता जी 20 वर्ष पहले हुआ था। आप समझ रहे हैं, इसको कहते हैं विलाप। पकड़ के रहते हैं, जो गए वो गए, आने वाले नहीं है। अब समझ कौन क्या पकड़ के, ऐसा दूसरे का नहीं, अपने आप को देखना है। ये हम क्या पकड़ के बैठे हैं, किसको पकड़ के बैठे हैं? वेदांत माने आप वर्तमान में जीने का सीख लो, अप्रतिकार पूर्व, कोई मन में विरोध मत करो। मन में इतना विरोध लेके हम बैठते रहते हैं, इतना विलाप करते रहते हैं। अब सहिष्णुत्व माने ऐसा नहीं कि सब सहन कर लिया नहीं है, आप समझो, विरोध नहीं है हमारे मन में, जो होता है। मनुष्य जीवन ही क्या है?
पुण्य ने ऊर्ध्वलोकम गच्छन्ति, सब ये बोल दे। प्रश्न उपनिषद ने स्पष्ट रूप से दर्शाया, बहुत पुण्य है तो आप ऊर्ध्वलोक में जाएंगे। पापे न अधोलोक, जब बहुत पाप बढ़ गया है तो अधोलोक, अधो योनि की, पशु पक्षी वृक्ष की योनि, नरक की योनि मिलेगी। अब देखिए, उभाभ्याम मनुष्य लोके, जब पाप पुण्य होते हैं, दोनों होते हैं, तब मनुष्य जीवन है। अब समझ, हमें ऐसा लगता है माता जी वो बहुत सुखी है, कोई सुखी नहीं है, आप समझना। क्यों? सुख दुख दोनों है। और मैं ये भी कहती हूँ, श्रुति माता तो उपाभ्याम ही बोलते, आप समझना, मैं उसमें थोड़ा ऐड कर देती हूँ, वो पाप पुण्य दोनों होते हैं, तब मनुष्य लोक है, मनुष्य जीवन है। उसमें कभी भी पुण्य अधिक नहीं होगा, लिख के रखना। 50-50% तो होता ही नहीं है, वो 45-55 भी जो होता है, वो 55 हमेशा दुखी होता है। अब आपको लगता है माता जी ये बिरला देखिए, ये टाटा वाले देखिए, ये अंबानी देखिए, अब समझ है उनके पास संपत्ति। अब समझ, माता जी वो राजकुमार, अब देखिए, भले वो राजकुमार है, ये पुण्य है, लेकिन राजकुमार जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े घर के जो बालक होते हैं, आप देखिए उनको माँ की गोद कितनी मिलती है, माँ के हाथ से खाना कितना मिलता है उसको, हाँ? माँ के साथ सोना कितना मिलता है उसको। अब देखिए, उनको खिलाने वाली, सुलाने वाली, हाँ? कौन है? हाँ? आया, जिसको माँ का सुख ही नहीं मिला है। आप समझो, क्या ये पुण्य है? बालक की सुरक्षा माँ की गोद है, माँ की जो गोद में बैठता है। अब देख, माँ से एक आंख मिल जाती है ना, बालक इतना प्रसन्न हो जाता है। अब देखना, छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप आंख मिलाएंगे ना, थोड़ा आप स्मित करेंगे, वो इतना प्रसन्न हो जाता है। अब जिसको माँ के आंख से आंख मिलाना ही नहीं मिला है, क्या वो पुण्य है? अब देख, बाहर से जो दिखता है ना, वो सुख नहीं, सुविधा दिखती है। अब जो दिखता है वो क्या है? सुविधा है। सुख नहीं, हमने सुख सुविधा साथ में कर दिया है, ये हमारी गलती है। सुख और सुविधा साथ में नहीं थे, आपके पास सुविधा है। अब सहन मन क्या है? जीवन में पाप है तो दुख होना ही है, शीत उष्ण होना ही है। बाह्य दृष्टि से सुख दुख है, मान अपमान है। अब देखिए, किसको जय पराजय कहते हो? अब देखिए, बहुत वर्षों पहले ये टेनिस पे खेलने की दो बहन खेलती थी, सेरेना और विलियम, है ना? अब देख, उसमें एक जो थी ना, वो हमेशा जीतती रहती थी, बहुत सारे उसने मेडल जीते टेनिस के, है ना? वो दूसरी थोड़े के लिए छूट जाता था उसका, है? फिर उसके पिताजी ने बोला अभी उसको भी थोड़े मेडल जीतने दो। अब देखिए, तो वो सामने से हार जाती थी। अब देखिए, तो वो पराजय उनके लिए क्या था? दुख था। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? कई बार पराजय भी आनंद होता है, हमेशा जीतना ऐसा नहीं है। स्वामी जी इसके बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि बालक होते हैं, युवान होते हैं, तो जय पराजय बहुत रहता है। जब दादा बन जाते हैं ना, फिर पराजय भी आनंद देता है। वो अपने पोते के साथ खेलते हैं और क्या करते हैं? हार जाते हैं। पोते के साथ हारने में भी क्या होता है? देखिए, आप समझ रहे हैं?
शीत उष्ण भी वही है, सुख दुख भी वही है। अब तितिक्षा, बोले बड़ माता जी तितिक्षा क्यों, ये तितिक्षा क्यों काम करती है? भगवान गीता देखो, एक बात समझा दूं मैं, शास्त्र में सबका उत्तर है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमाः अपायिनाः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। वही शब्द आप समझना, हे भारत, ये जीवन में ये है, ये आपका जीवन है। मात्रा स्पर्शास्तु, अब देखिए इंद्रिय और इंद्रिय विषय के जो स्पर्श से जो भोग उत्पन्न होते हैं, ये शीतोष्ण सुख दुखदाः, ये शीत उष्ण, वाह शंकराचार्य जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। ये शीत उष्ण भी क्या है आप देखिए, आगे भी मैंने कहा वो दृष्टांत। 2 ग्लास में 3 ग्लास रखो आपके सामने, एक ग्लास में गर्म पानी, एकदम गर्म पानी, एक ग्लास में ठंडा बर्फ का पानी, एक ग्लास में मध्य में रखो सामान्य जल। आपकी 2 अंगुलियां हैं, एक ठंडे पानी में रखिए, एक गर्म पानी में रखिए, थोड़ी देर के रखिए, फिर वही दोनों अंगुलियां जो है वो सामान्य जल में रखिए। जो गर्म पानी वाली जो जल अंगुली है वो ये जल को क्या बताएगी, शीत, और जो बर्फ के पानी में रखने वाली जो अंगुली थी उसको जब यहाँ रखेंगे तो वो क्या कहेगा, गरम। समझ रहे, शीत उष्ण भी उसको कहते सापेक्ष है। शीत उष्ण जय पराजय ये सब क्या है, ये द्वंद्व सापेक्ष है। अब दृष्टि बदल दो, बदल जाएगा, रिलेटिव है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी नहीं ढूंढी है, हम जानते हैं ये सब संपूर्ण जगत सापेक्ष है। अब तक इसलिए शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, ताम तितिक्षस्व भारत, उनको अब सहन कर लो। भगवान ये सहन क्यों करना है, तो भगवान कहते हैं इसका प्रयोजन क्या है, तितिक्षा का प्रयोजन क्या है आप देखिए। यम ही न व्यथयन्ते ते, एते मानी ये 2, अब देखिए द्विवचन है ना, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, वो पुरुषर्भ है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। क्यों, क्योंकि जब तक ये हमारी बुद्धि ये द्वंद्व से मुक्त नहीं होती है, ये चिंता से ये विलाप से मुक्त हमारी बुद्धि नहीं होती है, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। आप समझो उसका सीधा संबंध किसके साथ है, ये ब्रह्म ज्ञान तत्व बोध से है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्ष, एक बार हमारी बुद्धि छूट गई है द्वंद्व से, ये तत्वबोध आपके लिए बहुत सरल है, और इसीलिए ये तितिक्षा हमारे जीवन में आवश्यक है। हमारे मन को तितिक्षा मानी, सहिष्णुत्व मानी, ये सबसे हमारे मन को मुक्त कर दो। उनकी इतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इतना विलाप करते रहते हैं, आप देखो कोई विलाप की आवश्यकता नहीं। जीवन में जो होना है ना वो होके ही रहेगा। आप समझ, मैं हमेशा एक ही दृष्टांत देती हूँ। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, अब देखिए उनका मित्र उनके भगवान द्वारिकाधीश थे, तो भगवान कह सकते थे ये द्वारिका के सीमा में रहना, बाहर हम आपको सब देते रहेंगे, कहा क्या भगवान ने? अब 12 वर्ष वन में रहना था, ये प्रारब्ध था, वो रहे वहां पर। आप समझ, अनेक प्रकार से अन्याय हुआ था। वो निकले उसके पहले भी ये जान गए थे कि शकुनी ने कपट करके ये जीता था।
जो जीवन में होना है होता ही रहेगा। वो 12 वर्ष रहे वन में, 1 वर्ष अज्ञात रहे। अब अज्ञात रहना था तो क्या करे, विराट के राज्य में रहे। अब द्रौपदी दासी बनकर रही, आप समझना ये। 1 वर्ष तक वो क्या करती रही, दासी बनकर रही। अर्जुन क्या बन के रहा, अब उनको श्राप था, वो श्राप का उपयोग कर लिया। आप समझो, भले वो राजकुमार थे, भले वो राजवी परिवार से थे, ये प्रारब्ध है। भगवान भी प्रारब्ध नहीं बदलते हैं। कोई भी महात्मा आपका प्रारब्ध चमत्कार करके कितना बदल सकता है, मुझे बताओ। आजकल चलता है ना, माता जी ये सिद्ध पुरुष है, वो कितना बदलेगा आपका प्रारब्ध। हमारे स्वामी जी कहते हैं सही सिद्ध पुरुष है जो कभी भी प्रारब्ध में टांग नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि कल जो देखा ना, कर्मणि एव तव अधिकार, आधा ही देखा हमने। आगे भगवान क्या कहते हैं, मां फलेषु कदाचन। क्यों? कर्म फल देने वाला कौन है? ईश्वर है ना। तो मंदिर में जाते हैं, फिर जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रसादम कहते हैं। अब तो कर्म फल देने वाला कौन है? ईश्वर है ना? ये शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने। माता पिता किसने दिया? ईश्वर ने। तो माता पिता प्रसाद है कि नहीं है? ये शरीर भगवान ने बनाया, ये शरीर चलाने वाले भगवान है, तो ये शरीर प्रसाद है कि नहीं है? और प्रारब्ध कर्म जो आपका है वो कर्म फल है आपका। पूर्व जन्म में जो कर्म किया वही कर्म जो है कर्म फल के रूप में, प्रारब्ध के रूप में है। अब तो आपका प्रारब्ध प्रसाद है कि नहीं है? अब तो उसको बदलने की आवश्यकता है क्या हमें? आप समझो, सहिष्णुत्व माने कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, विरोध मत करो। और आप जो कर सकते हैं वो आप करो, लेकिन मन में विरोध मत रखो। चिंता नहीं है, विलाप नहीं है, उसी को कहते हैं वो समर्थो भवति, वो तत्वबोध के लिए समर्थ बनता है। और इसीलिए ये तितिक्षा हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अब माँ कहेंगे तितिक्षा। नारायण 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 नारायण। तो तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, उसके पूर्व में हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि उपरति क्या स्वधर्मानुष्ठानम एव। धर्म ने क्या किया कि हमें बाहर के सुख से मुक्त कर दिया। धर्म ने हमें एक स्वतंत्रता दे दी, बाह्य सुख की अपेक्षा नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो धर्म की गति सूक्ष्म है, धर्मस्य सूक्ष्मा गति, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। धर्म हमारे यहाँ अर्थ पुरुषार्थ बाहर बैठता है और उसका अभिमान करके हम सुखी होते हैं। काम पुरुषार्थ मन में होता है और आभ्यासिक होता है, अर्थात हमने बारंबार उसे दोहराया होता है, इसलिए उसमें सुख मिलता, सुख है नहीं। किंतु यह धर्म पुरुषार्थ यह बुद्धि में बैठता है, और बुद्धि में बैठता है। और आप ये जानते हैं कि बुद्धि जो है वह आत्मा के अत्यंत सन्निकट है। बोध का प्रथम जहाँ अवतरण हुआ अंतःकरण में, उसका नाम है बुद्धि। तो ये बुद्धि में बैठता है। अब ये इसमें स्वधर्मानुष्ठानम,
अपने अपने धर्म का अनुष्ठान, जो जो अपने को मानता है उस प्रकार से उसका धर्म बन जाता है। आप अपने को आइडेंटिफाई किससे करते हैं? हम किसके साथ एकत्व तादाद में करते हैं? वो चौराहे पर खड़ा होता है, वो क्या कहता है? हम पुलिस वाले हैं। तो हम पुलिस वाले हैं तो हम मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। दूसरा कोई करे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अपना अपना एक स्वीकृति होती है जीवन की, और वो बुद्धि में बैठती है। बुद्धि में आपने किस स्वीकृति को पाला है? चंद्र टरे सूरज टरे लोक व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। अर्थात एक सत्य विचार से वहाँ वह सुख ग्रहण करता है। ऐसे धर्मात्माओं को दिखाया हमारे, और इतनी प्रेरक वो कहानियाँ होती है। एक कथा आती है रंती देव की। तो रंती देव की कथा आती है तो वो अपने राज्य में जो प्रजा से टैक्स लेते थे वो उन्हीं की शिक्षा आदि में लगाते थे। विभाग था, ये इनसे प्रजा से लिया है हमने तो प्रजा के लिए लगाया जाएगा। प्रजा से लेते हैं, जैसे कोई दुष्ट होते हैं जेल जाते हैं तो वहाँ लिया जाता है ना, ऐसे करके। तो वो अपने लिए वो कुछ नहीं लेते थे, तो अपने लिए वो कैसे खाते थे? तो खुद कुछ कर्म करके और उसके द्वारा वो भोजन करते थे, अपने परिवार को भी पालते थे। एक बार दुर्भिक्ष पड़ा, तो उसमें सब भूखे रहने लगे। उसमें भी वो दान करते थे। तो क्या हुआ कि उसमें कई दिन उन्हें और उनके परिवार को भूखे रहना पड़ा। भूखे कई दिन परिवार भूखा रहा। फिर कहानी हम सुनाने में बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि हमें जो गिनती होती है वो हमेशा भूल जाती है। तो काफ़ी दिन हो गए, मतलब कथाओं में तो ऐसे है कि 30 दिन हो गए, 48 दिन हो गए, ऐसे बताते हैं। तो इतने दिन तक भूखे रहे। तब फिर उनको थोड़ा अन्न मिला और जल मिला। तो अन्न और जल जब मिला है तो इतने में कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है, बोलता है हम बहुत भूखे हैं, भोजन बना के तैयार है, उसको दे देते हैं। उसके बाद जल जो था, तो एक चांडाल आ जाता है, वो अपने कुत्तों के साथ में, वो प्यासा था, तो प्यासे मर रहे हैं तो उनको जल दे देते, और खुद और उनका परिवार भूखा प्यासा रह जाता है। उस समय क्योंकि इतने दिन हो चुके थे, तो उस समय वहाँ पर धर्म के जो देवता हैं, तो धर्म देवता आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं, इंद्र आते हैं, सब प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम उसमें सफल हुए, वरदान मांग लो। तो रंती देव कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए कि किसी को कोई कष्ट न हो, और मैं उनके हृदय में रहकर प्रत्येक जीव के, या मनुष्य कह लो, उनके हृदय में बैठकर मैं उनके दुख को, जो पाप के फलस्वरूप मिलते हैं, मैं उनको मैं सह लूँ और बाकी सब सुख वो सहे। पुण्य का परिणाम जो सुख है वो उसको सुख सहते रहे। भगवान मुस्कुराने लगे कि एक वैसे अब्द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, एक ही हृदय में बैठे हुए हैं। तो अंतर्यामी कहो तो एक अंतर्यामी है और एक जीव है, ईश्वर, वो तो बैठे ही हुए हैं। अब तीसरा हम कहाँ बिठाएं? रंती देव आत्मा। असली में धर्म का जो सूक्ष्म सुख
उसे मिलता है तो वो ईश्वर के जैसा ही हो जाता है। सामान्य उसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो खुद स्वयं खा के सुखी होता है उसे जीव कहते हैं, और जो दूसरों को खिलाकर सुखी होता है उसे ईश्वर कहते हैं। तो ये रंतिदेव है। ऐसे ही हमारे यहाँ अनेकों कहानियाँ। तो वहाँ वह सुख, अब आज के मॉडर्न लोग जब सुनेंगे तो वो कहेंगे कि उसने खाया क्यों नहीं, भूखा क्यों रहा, ही वॉज वेरी फुलिश। और पुअर रंतिदेव ऐसे करेंगे। वो पुअर नहीं है, वो धर्मात्मा है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्मात्मा है। तो जो दूसरों के लिए भी सोचता है, उनके लिए त्याग करता है, वो धर्मात्मा है। तो अपने लिए सुख वह कहाँ से ले रहा है? वह उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का विचार करके और वहाँ से वह सुख ले रहा है। और वो क्या है? वो आपकी आत्मा ही है। अंतर्यामी प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। पहले प्रार्थना कराते थे ना, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। आगे ऐसे 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 ये प्रार्थना चलती है। तो ऐसे वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो कर्तव्य मार्ग पर चल के पहले बाल्यावस्था में ये प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी। जो हिंदी माध्यम के स्कूल होते थे उनमें सिखाई जाती थी। तो कर्तव्य पालन से, अपने धर्म के पालन से जो सुख मिल रहा है, वह सुख इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्य लोग उसे समझ नहीं पाते और समझते हैं कि ये दुखी है। वो दुखी नहीं है। वो जो दुख है उसको उसने खुद स्वयं ही वर्ण कर लिया। क्यों वर्ण किया? क्योंकि एक बड़ा सुख वह ले रहा है। जो सूक्ष्म सुख है, बुद्धि में बैठने वाला जो धर्म का सुख है, इसलिए थोड़ा इसको धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि सहनम सर्व दुखाना अप्रतिकार पूर्वकम, सर्व दुख को वो सह लेता है। तो उसमें अभी हम लोगों ने क्या देखा? तो कहा कि शीत उष्ण शारीरिक स्तर पर और मान अपमान बौद्धिक स्तर पर है, और सुख दुख ये मानसिक स्तर पर है। तो मान अपमान भी कुछ नहीं है। किसी ने आपको गाली दी, हमारे महाराज जी कहते हैं कि वो गाली दी और वो आकाश में उड़ गई। अब तुम उसको पकड़ पकड़ के ला के अपने दिल में बिठा रहे हो, बैठ जा मेरे दिल में। क्यों बिठाते हो? क्यों उसको अपने दिल में बिठाते हो? कुछ नहीं होता। ये बहुत हल्के फूल हैं। मान अपमान निंदा स्तुति, ये बहुत हल्के फूल हैं। महात्मा इनसे विचलित नहीं होता। हमारे परम गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि ये इतने हल्के फूल हैं कि जैसे वो उसका पारिजात का फूल होता है ना, बहुत हल्का छोटा छोटा, उसकी माला बना के और आप हाथी को पहना दे, हाथी को पता भी नहीं चलता कि उसको माला पहनाई गई, वो अपना आनंद से चलता रहता है। तो ऐसे ही मान अपमान निंदा स्तुति कुछ है ही नहीं। महात्मा को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वह तो उस पद को चाहता है या उस पद में बैठा है। अभी हम लोग धर्मात्मा को ले रहे हैं, महात्मा को नहीं ले रहे हैं। महात्मा की तो और गति विलक्षण है, धर्म को ले रहे हैं तो धर्मात्मा की। तो धर्मात्मा जो होता है वहीं से हमारी, इसलिए हम लोग धर्मात्मा का सम्मान करते हैं। इस देश में त्याग का सम्मान है, इस देश में धर्म का सम्मान है, ये संस्कृति है हमारी। अब वो पूरे लगातार हम देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि नहीं, जिसके पास धन इत्यादि है, पावर है, धन है, उसका सम्मान करो, उसका सम्मान करो।
उस भीड़ में क्या हुआ कि हमारा जो धर्मात्मा है वह खो गया और हमारा जो महात्मा है वो भी खो गया। हम आज जानते ही नहीं हैं कि महात्मा कौन है। हम ऐसे समझ लेते हैं कि जिसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती है वो महात्मा है। क्या ऐसा आवश्यक है? हो भी सकता है ऐसा, पर क्या ऐसा आवश्यक है? हम कहीं घूम तो नहीं गए, क्योंकि सूक्ष्म गति है, इसलिए उसको देखने के लिए भी आपकी भी दृष्टि, अर्थात हम सब की सामान्य मनुष्य की दृष्टि भी सूक्ष्म होनी चाहिए, तब समझ में आता है। नहीं, वो इतने सक्सेसफुल है, अब पूरे टाइम वो पूरे विश्व में कौन पैसे वाला है, कौन सक्सेसफुल है, वो बिलियनर मिलियनर कितना कितना बोलते रहते, वो है तो वो उसको वो बोलते अरे वो मल्टी मिलियनर। तो ऐसे करके हमारी बुद्धि को जो बहुत ऊंची वस्तु थी धर्म और सूक्ष्म थी, उससे काम में गिराया और अर्थ में गिरा दिया। ये हैं पुरुषार्थ हैं, लेकिन अर्थ और काम धर्म के अनुसार होना चाहिए और उनका लक्ष्य मोक्ष की ओर होना चाहिए। तो शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि भी सुना हम लोगों ने। और कौन था पांचवा, क्या था? जय पराजय, क्योंकि अर्जुन को जय पराजय की ओर दिखाया ना भगवान ने। तो ये सब क्या है कि जय पराजय, अगर भारत जीतता है तो हम खुश होते हैं ना, है ना। कहीं द्वंद्व बना हुआ है, जो महापुरुष है महात्मा है उसके लिए ये भी नहीं है, वो इससे भी ऊपर उठ जाता है। तो इसकी चर्चा कल कर लेंगे हम लोग। और इनसे भी ऊपर उठ जाता है, अर्थात तो द्वंद्व उसके जीवन में है नहीं। तभी तो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जब सब हमारा ही कुटुंब है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसलिए उसके में समता आ जाती है। ओम शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।